तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude is close. Performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। जैसे शहरी और पहाड़ी इलाके एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक तरोताज़ा माहौल अच्छा होता है तो साथ ही साथ जो सड़क होती हैं, गलियां होती हैं, वो भी उतनी ज़रूरी होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिन और रात का तालमेल होता है सुबह के साथ में, वैसा ही तालमेल होता है पृथ्वी का अंतरिक्ष के साथ में, क्योंकि पाताल, पृथ्वी, अंतरिक्ष ये ब्रह्मांड बनाते हैं और ये ब्रह्मांड का खुलासा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दी और फिर निर्माण हुआ उस चंद्रयान 3 का, जो कि उड़ान ठीक 2:35 पर कर चुका है। तो 14 जुलाई दोपहर 2:35 साल 2023, ये तारीख, ये दिन, ये वक्त, ये साल अपने जहन में छाप लीजिए, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान में अंतरिक्ष के क्षेत्र में धाक जमाने की बात आएगी, हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा करने की बात आएगी, तो चेन्नई के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शायद, जो कि श्रीहरिकोटा में मौजूद है, इसरो के बेहद हम करीब मौजूद हैं और ख़ुद ये मौका यहाँ पर मिलना इतनी करीबी से ये बताता है कि इस ऐतिहासिक क्षण का न्यूज़ 18 इंडिया बेहिस्सा बना है। और इसी के ज़रिए हर इन्फॉर्मेशन, हर तस्वीर हम आप तक इसलिए पहुँचा रहे हैं क्योंकि महज ये चाँद के पार चलने वाली बात नहीं है, ये चाँद पर कदम रखने वाली बात नहीं है। हाँ, 3 अप्रैल 1984 ये वो समय था, ये वो तारीख थी जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कदम रखा था। हालांकि तब इतना ये सारा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिया था कि किस तरह से जो काबिलियत होती है, किस तरह से जो जज्बा, जुनून, हौसले की बुलंदियों पर खड़ी इबारत होती है, वो कभी ढहती नहीं है बल्कि कदम को आगे बढ़ाती है। चंद्रयान 1 भले ही वो यान उसने लैंड ना किया हो, लेकिन पानी की मौजूदगी के बारे में जिक्र